है वो बेहद मंद इंसान है। मेरा चाची तो ये तो यहाँ पे ये एंट्री गेट है अस्कोट ITI का। और ये दिष्टू है, कल बर्थडे है दिष्टू का। और आज मेरी चलेगी आज लहंगा है ना। तो दोस्तों 1905 में बना था ये ITI, तो लगभग इसको 120 साल से ऊपर हो गए हैं, तो काफी कुछ बदल चुका है। तो जब हम मार्केटिंग में जाते थे उस टाइम पे काफी लोग बताते थे हमने उस टाइम पे यहाँ से ITI करा है। तो दोस्तों देख सकते हैं 1905 में बनी हुई बिल्डिंग है, कैसा हो रखा है यहाँ पे। और ये अंदर का थोड़ा सा हम दिखा देते हैं आपको, ITI के अंदर क्या है। ये मशीन्स वगैरह है और ये बिल्डिंग उतनी पुरानी है और उस टाइम का डिज़ाइन क्या होता था ये देख सकते हैं। और नई बिल्डिंग भी बन रही है। सो हेलो गाइस, अभी हम हैं ITI अस्कोट पे। 1905 में बना हुआ ये ITI कॉलेज है। तो ITI का मेन क्या रहता है, ये स्पेशलाइज आपको ट्रेड से रिलेटेड चीज़ें आप इसमें पढ़ते हैं। जैसे फिटर का काम आप सीखते हैं इसमें, और आपका इसमें स्टेनोग्राफर का होता है जो कोर्ट कचहरी में आपने देखे होंगे, वो सारी चीज़ें इसमें आती है। तो मेन ये है, इंडस्ट्री के लिए आपको रेडी किया जाता है। ये कॉलेज से बहुत हटके है, स्पेशलाइज इसमें आपको नॉलेज मिलती है। काफ़ी सारे इक्विपमेंट, चाहे एज ए इलेक्ट्रिशियन हो, मैकेनिक्स हो, तो इनकी बहुत अलग से कुछ वैकेंसीज आती है सरकारी में भी और प्राइवेट में भी, जहाँ पे इनको ज़्यादा वो मिलती है। अगर आप अपने लोकल में अगर कुछ लोगों को देखो, जैसे वेल्डिंग का काम हो गया, इलेक्ट्रिशियन का काम हो गया, कारपेंटरी का काम हो गया, तो ये स्पेशलाइज्ड सारी चीज़ें यहाँ पे ITI में सिखाई जाती है बहुत अच्छे लेवल पे। तो कोई भी आप, चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसीज हो और बहुत बड़े जो प्रोजेक्ट उठाती है, वो कंपनियां भी इन लोगों को लेती है। जैसे LNT हो गया, लार्सन एंड ट्यूब्रो हो गया, JMR ग्रुप हो गया आपका, उनके बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगते हैं। जैसे वो बनाते हैं, एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट उठाते हैं। आपका DLF हो गया, वो पूरा एरिया उठाता है। तो ये सारी जगहों पे इन लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है। काफ़ी अच्छे ऑप्शन रहते हैं ITI करने के बाद। तो मैं आपको दिखाऊंगा अस्कोट की ITI की बिल्डिंगें, उतनी पुरानी हो गई इतने सालों बाद भी आज कैसी है ये ITI की बिल्डिंगें। तो देख सकते हैं गाइस, ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं डिज़ाइन उस टाइम उस समय का जो कारीगरी थी, तो किस तरह की कारीगरी उस समय करी गई थी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये देखिए उस समय की जो संरचना है। थोड़ा बहुत इसमें मेंटेनेंस का काम करा होगा, बट इसकी जर्जर हालत आप देख रहे हो। 1905 में ये स्थापित हुआ है। अगर मैं रॉन्ग हूँ तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो देख सकते हैं ये बिल्डिंग है, ये देखिए, और बढ़िया सा फील्ड भी है यहाँ पर को। तो मेनली यहाँ पे क्या है, प्रैक्टिकल आपको ज़्यादा सिखाया जाता है ITI में। यहाँ पे थ्योरी थोड़ा आपकी कमी रहती है। और ये मेन यहाँ पे देख सकते हैं बिल्डिंग अस्कोट ITI की। तो जब हम मार्केटिंग के काम से गए थे कई जगहों पे, तो वहाँ पे हमने काफ़ी लोगों से पूछा इस बारे में। तो उन लोगों ने बताया उस टाइम पे, वो काफ़ी बूढ़े होंगे, लगभग 70-80 साल पुराने लोग हैं वो लोग बता रहे थे कि हमने उस टाइम पे कहीं ITI नहीं होता था, तो ITI उस टाइम पे यहाँ होता था। तो उन लोगों ने ये सारी चीज़ें बताई। और यहाँ पे ठीक सामने पर ये पहाड़ लगता है, ये भागी चौरा हो गया, सिंगाली हो गया, इधर वाले एरिया में माल्टे वगैरह बहुत होते हैं। तो देख सकते हैं अस्कोट बहुत ही प्यारा है। अस्कोट में अगर कुछ आपको बात करूँ तो यहाँ का GIC इंटर कॉलेज है अस्कोट पे आपका मल्लिकार्जुन मंदिर है, एक राजा का महल भी है। अगर हमें टाइम मिला तो अगली वीडियो हम उस पर भी बनाएंगे। और यहाँ पर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है, और यहीं पे रामलीला फील्ड भी है। अभी ये आपका पीछे साइड से आपको दिख रहा होगा। और साथ ही साथ ये जितनी भी JCB वगैरह ये आप देख रहे हैं, रोड रोलर इसे बोलते हैं। तो ये आपकी ग्रिफ है यहाँ पे अस्कोट पे, तो देख सकते हैं, आपने देखा ही होगा। दोस्तों जैसा आपने मेरे पीछे अभी ग्रिफ वाला देखा है, तो जो भी ये काम है, चाहे वो जैसे जादर देवल से रोड ऊपर को आती है धारचूला वाली बेल्ट पे, तो ये बॉर्डर को कनेक्ट करती है। तो इस रोड को मेंटेन करने के लिए दिन रात यहाँ पे इन लोगों की मेहनत है। कभी कुछ छोटा बड़ा कुछ टूट फूट होती है, लैंडस्लाइड होता है, तो उस चीज़ को बनाना, ये सारी चीज़ें, क्योंकि नेशनल हाईवे बहुत मैटर करता है। ऊपर से वो चीज़ें जो बॉर्डर को जोड़ती है, उसके अलावा कोई और कनेक्शन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में ये मैंने आपको बताया। और अस्कोट पे बहुत
पुराना ये है, यहाँ का काफ़ी इतिहास भी है। पाल राजवंशी लोग यहाँ रहा करते थे, तो जिन लोगों को पता होगा इसके बारे में वो काफ़ी वो होंगे। तो उत्तराखंड पिथौरागढ़ पे अगर बात करें, पाल शासक रहे हैं, गोरखा रहे हैं, चंद रहे हैं, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोग रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं अस्कोट। तो ये सारी चीज़ें हैं अस्कोट के बारे में जो हमने आपको बताई। और यहाँ पे थोड़ा धुंध जैसी लग रखी है, देख सकते हैं आप। पर अस्कोट बहुत प्यारा शहर है, ये देख सकते हैं आप गाइस। वो मेलों में नहीं बनाते थे कुछ उससे, वैसे खेत वगैरह चूना वूना डाल के उसमें गाड़ी खड़ी करते थे, उस टाइप का नहीं लग रहा है कुछ। बढ़िया से बीच में रास्ते हैं, छोटे छोटे घर वगैरह ना, वो ऐसी गाड़ियाँ रख रखी है। मेरे को देखते ही लग रहा था जैसे मेलों में रखते नहीं, वो सजाने के लिए गाड़ी वगैरह, एक डिज़ाइन टाइप का। ये देखिए बिल्डिंग की हालत, देखिए कितनी जर्जर हालत में है बिल्डिंग। तो गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, वैसे अच्छा खासा है यहाँ पे। अस्कोट जाना जाता है अस्कोट ITI के नाम से। अस्कोट में बहुत सारी चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें तो मुझे भी नहीं पता है। तो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है काफ़ी दबा के, और ये बहुत ये देखिए ये सारी चीज़ें हैं। तो ज़्यादा कुछ रिपेयर का काम हुआ नहीं है शायद यहाँ पर। तो अगर कल टाइम मिला तो मैं आपको राजा का महल भी दिखा दूंगा। तो अगर दोस्तों बात करें, यहाँ पे कुछ नई बिल्डिंगें जो बन रही है वो कुछ इस तरीके से उनका डिज़ाइन है, और पुरानी बिल्डिंगें आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है। और यहाँ पे लिख रखा है वर्कशॉप वायरमैन। तो जैसा मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रिशियन हो गया, वायरमैन हो गए, ये सारे काम यहाँ पे सिखाए जाते हैं, और स्पेशली वो ट्रेंड होते हैं उस चीज़ के लिए। उस चीज़ में उनको स्पेशलाइज बनाया जाता है। ITI आपको डिग्री नहीं, बस डिप्लोमा वगैरह ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करवाता है। तो ITI बहुत जगहों पे हैं, अब तो बहुत खुल गए हैं, पर उस टाइम पे मात्र ये हुआ करता था। और ये जर्जर हालत में देखिए आप बिल्डिंगों के हाल। तो रिपेयर तो मांग रहा है ये, देख सकते हैं दीवार कितनी पुरानी है, पर आज भी 120 साल हो गए हैं 1905 से, अगर आप हिसाब लगाएं तो फिर भी हालत बढ़िया ही है। 120 सालों में देख रहे हैं आप उस समय का कारीगरी। कुछ चीज़ें थोड़ा बहुत रिपेयर करी होगी, बट जो बिल्डिंग के जो मेन जो है स्तंभ वगैरह है, कॉलम वगैरह जो है, जो नींव रखी गई है वो उस टाइम की है, और अभी भी बढ़िया चल रहा है काम। तो ये है अस्कोट ITI। तो देख सकते हैं गाइस। तो ऐसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट है। कॉलेजों में जाओ तो आप वहाँ पे आपको मिलते हैं BSc डिपार्टमेंट, BA डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट, MBA, BBA, BCA डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे आपको ये मिलता है। पुराने टाइम पे जितना भी पानी का वो होती थी, निकासी होती थी, उसके लिए जो भी दिया जाता था वो बाहर से अलग से दे रखा है। देखिए आप इतना कॉलम दे रखा है, उसके बगल में बाहर से दे रखा है, कुछ भी अंदर से नहीं किया। और आपको पता है लोहे का काम तो कितना पुराना है, तो लोहा आज का नहीं है। तो देख सकते हैं क्या हालत हो रखी है इसकी। तो पानी की निकासी अंदर से होती है, सीलन वगैरह का भी खतरा रहता है, वो चीज़ें होती है, तो निकासी इसमें बाहर में रखी गई है। तो देख सकते हैं। सो हेलो 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 दोस्तों। तो ITI जो है वो स्टैंड करता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से रिलेटेड। यहाँ पे चीज़ें होती है और वहाँ पे रेडी बनाया जाता है इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो जितनी भी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, वो सारी चीज़ें लगभग थोड़ा बहुत मुझे पता थी, थोड़ा बहुत मैंने गूगल करी। तो ये बिल्डिंगों की हालत देख के मुझे लग नहीं रहा है कि ऐसा है। तो अभी हमने एक भैया से बात करी इस बारे में, तो उनको भी नॉलेज है या नहीं कोई कंफर्म तो नहीं है, बट उन्होंने कहा इतनी पुरानी नहीं है ये बिल्डिंग। लगभग उन्होंने ये कहा है कि लगभग 80 70 80 के आसपास यहाँ पे ITI स्टैब्लिश हुई थी अस्कोट पे, और कुछ भी नहीं, इसको 35 40 साल होंगे। पर हमने कुछ लोगों से बात करी थी, वो बहुत ज़्यादा एजेड थे, कम से कम 70 80 साल के होंगे उस टाइम पे। वो कह रहे थे कि कहीं क्षेत्र में कहीं ITI नहीं थी, सिर्फ अस्कोट में हुआ करती थी। तो जो भी लोग इससे अवेयर हैं, आप प्लीज़ हमें कमेंट पे बताइए। हमें भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। गूगल हमसे कह रहा है 1905 में हुई थी। यहाँ के लोकल लोकल एक ही आदमी से हमने बात करी, जो यहाँ ही वर्क वगैरह देखते हैं, तो वो बता रहे थे ज़्यादा कुछ नहीं, 35 40 साल हुए होंगे। अगर 35 40 साल की बात करें तो 80 के दशक के आसपास, 1980 के आसपास की ITI है। पर जो भी है, जैसा भी है, सन वगैरह का तो कुछ नहीं, गूगल अगर बता रहा है 1905 तो कुछ होगा इसके पीछे। बाकी जो भी है गाइस, तो देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है रात को, वहाँ पे बढ़िया लाइट चल रखी है। ये देखिए गाइस। तो
गाइस कल मेरा बर्थडे है। तो कल दिष्टू का बर्थडे है, इनको हैप्पी 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 बर्थडे। तो अस्कोट इसी जगह पे ये रहते हैं, कमेंट में लिख देना हैप्पी बर्थडे दिष्टू को आप सभी लोग। और अस्कोट इसी जगह पे ये रहते हैं, देख सकते हैं कितना प्यारा शहर है, शांति शांति शांति।